नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है एसडीवी न्यूज पर। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मंगलवार को वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर के ज्ञानवापी परिसर के व्यासजी तहखाने पहुंचे। उन्होंने यहां पर तहखाने में रखी मूर्तियों के झांकी दर्शन किए। तो इस वक्त की बड़ी न्यूज आपको बता रहे हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उनके लोकसभा क्षेत्र वाराणसी का दौरा प्रस्तावित है और इस दौरे को लेकर ही चल रही तैयारियों का जायजा लेने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंचे थे। इस दौरान सीएम योगी ने काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन किए और साथ ही साथ दर्शन के बाद सीएम योगी सीधे ज्ञानवापी के व्यासजी तहखाने पहुंचे। यहां पर उन्होंने मूर्तियों की झांकी के दर्शन किए। दरअसल काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्वभूषण मिश्रा ने बताया कि सीएम योगी मंगलवार की रात करीब 8 बजे काशी विश्वनाथ पहुंचे थे। सबसे पहले उन्होंने बाबा काशी विश्वनाथ की आराधना की और यहां से वह सीधे व्यास जी के तहखाने पहुंच गए। इसके बाद तहखाने के सामने नंदी जी के भी योगी जी ने दर्शन किए। विश्वभूषण मिश्रा ने आगे बताया कि काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में रात करीब 8 से 8:30 बजे तक सीएम योगी आदित्यनाथ लगभग आधे घंटे तक थे और तीनों जगहों काशी विश्वनाथ मंदिर, व्यासजी तहखाना और नंदी जी के दर्शन के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ वापस चले गए। आपको बता दें कि बीते दिनों कोर्ट के आदेश के बाद ज्ञानवापी परिसर के दक्षिणी छोर के नीचे भूतल में स्थित व्यास जी के तहखाने को जिला प्रशासन के साथ मिलकर के पुलिस ने खोलकर दर्शन पूजा शुरू करा दिया था। तब से ही आम श्रद्धालुओं के लिए भी झांकी दर्शन शुरू कर दिए गए। अब इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचते हैं मंगलवार को और व्यास जी के तहखाने में मूर्तियों के झांकी दर्शन करते हैं। आपको बता दें कि इससे पहले 31 जनवरी को वाराणसी की जिला कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए हिंदू पक्ष के हक में बड़ा फैसला सुनाया था और इस दिन कोर्ट ने ज्ञानवापी के व्यास जी तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा करने का अधिकार दे दिया था। कोर्ट ने जिला प्रशासन वाराणसी को बैरिकेडिंग में 7 दिन के अंदर व्यवस्था कराने का आदेश दिया था। हालांकि पुलिस प्रशासन ने कोर्ट के आदेश आने के साथ ही उसी दिन 8 घंटे के अंदर ही बैरिकेडिंग हटाकर दर्शन शुरू करा दिए थे, पूजा शुरू करा दी थी। आपको बता दें कि यह तहखाना जो है वहां पर जो मस्जिद इस समय मौजूद है ज्ञानवापी परिसर में, उस मस्जिद के नीचे है। इस केस में हिंदू पक्ष का दावा है कि नवंबर 1993 से पहले व्यास तहखाने में लगातार पूजा पाठ होती थी और पूजा पाठ को उस वक्त की प्रदेश सरकार ने रुकवा दिया था। वहीं मुस्लिम पक्ष ने इसमें प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला देते हुए याचिका को खारिज करने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की जो याचिका है उसको अस्वीकार करते हुए हिंदू पक्ष को ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में हिंदू पक्ष को जो है वो पूजा पाठ करने का अधिकार दे दिया था। अब आप देखिए, ये जो 31 साल पहले वहां पर पूजा को रोका गया था, ये कोई कोर्ट का ऑर्डर नहीं था, किसी कोर्ट ने ऑर्डर नहीं दिया था। मुलायम सिंह यादव की जैसी सरकार बनी थी, सरकार आने के तुरंत बाद मुलायम सिंह यादव सरकार ने फैसला लेकर के उसको बंद करा दिया था पूजा पाठ को। कोई कोर्ट का फैसला नहीं, कोई कुछ नहीं। मुलायम सिंह यादव का जो अपना उनका वोट बैंक था उसको साधने के लिए समाजवादी पार्टी की जो सरकार आई उस समय 1993 में, उसने सबसे पहले आकर के व्यासजी तहखाने में हो रही पूजा को बंद करवा दिया था। ये सच्चाई है, ये इतिहास है, सबको जानना चाहिए। और इससे पहले भी कई बार चर्चाएं हुई हैं। जब एक पॉडकास्ट में थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, तो उन्होंने कहा था कि इसको मस्जिद क्यों कहते हैं, इसको मस्जिद नहीं कहा जाना चाहिए, क्योंकि वहां की दीवारें चीख चीख कर बोल रही हैं सच्चाई, इतिहास बता रही हैं क्या है। और साक्ष्य भी जो मिले हैं वो यही बताते हैं। हाल ही में सब जानते हैं कि ज्ञानवापी की एएसआई सर्वे की रिपोर्ट जो है वो 25 जनवरी को देर रात सार्वजनिक हुई थी और इस रिपोर्ट के मुताबिक परिसर के अंदर भगवान विष्णु, भगवान गणेश और शिवलिंग की मूर्तियां मिली। पूरे परिसर को मंदिर के स्ट्रक्चर पर खड़ा बताते हुए 34 साक्ष्य का जिक्र किया गया है। जो मस्जिद परिसर इस समय वहां बना हुआ है उसके अंदर महामुक्ति मंडप नाम का एक शिलापट भी मिला है और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट में लिखा है कि ज्ञानवापी में एक बड़ा हिंदू मंदिर मौजूद था
17वीं शताब्दी में जब औरंगजेब का शासन था, उस वक्त ज्ञानवापी स्ट्रक्चर को तोड़ा गया, कुछ हिस्सों को मॉडिफाई किया गया और उसी पर आज जो मस्जिद आप देखते हैं वहां पर है, और मूल रूप को प्लास्टर और चूने से छिपाया गया। 839 पेज की रिपोर्ट में एसआई ने परिसर के प्रमुख स्थानों का जिक्र किया है। तो इससे साफ हो चला है, और उससे पहले से जानते ही थे। पश्चिमी दीवार भी चीख चीख कर यही कहती है कि वही मंदिर था, मंदिर को तोड़ करके ऊपर जो है वो गुम्बद बनाया गया। और उस तो यहां पर ये बड़ा मूव देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो पहुंचे यहां पर झांकी के दर्शन करने के लिए उस व्यास जी तहखाने में, कई सारे मायने इसके निकाले जा रहे हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के काशी दौरे पर आने वाले हैं, ऐसी खबरें आ रही है। और इन्हीं 2 दिन के दौरे की तैयारियों का जायजा लेने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिन के वाराणसी दौरे पर पहुंचे। बाबतपुर एयरपोर्ट से सीधे करिखाव जाकर के उन्होंने 30 एकड़ एरिया में 475 करोड़ की लागत से निर्मित अमूल प्लांट का निरीक्षण किया। वहीं योगी आदित्यनाथ ने उसके बाद, जैसे हमने आपको जो पूरी विस्तृत जानकारी दी कि ज्ञानवापी वो पहुंचे, वहां जाकर के व्यास जी तहखाने में झांकी दर्शन किए, बाकी देवी देवताओं के सामने श्रद्धाभाव से झुककर लोक कल्याण की कामना की। इसके बाद उन्होंने वहां पर विराजमान नंदी जी को प्रणाम किया, जिसके बारे में हमने आपको बताया। इसके अलावा उन्होंने बाबा काल भैरव के दर्शन किए, बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन भी किए। अब यहाँ पर बताते हैं जो तैयारियां चल रही हैं पीएम मोदी के दौरे को लेकर। दरअसल पूर्वांचल के विकास को नई गति देने के लिए प्रधानमंत्री ने 2 साल पहले अमूल प्लांट की आधारशिला रखी थी, और अब 23 फरवरी को इसका उद्घाटन वो करने जा रहे हैं। यहीं से प्रधानमंत्री 6200 करोड़ यानी कि 6200 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात भी देंगे। और प्रधानमंत्री करखियाओं में ही जो है बड़ी जनसभा के जरिए चुनाव का भी शंखनाद करने वाले हैं, और जनसभा में 1 लाख से ज्यादा भीड़ जुटाने का लक्ष्य यहां पर रखा गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निरीक्षण के बाद सर्किट हाउस में प्रधानमंत्री दौरे के कार्यक्रम की भी समीक्षा की, और उन्होंने सभी आवश्यक तैयारी समय से उच्च गुणवत्ता के साथ जो है पूरा कराए जाने, और साथ ही साथ शहर सड़कों पर समुचित स्वच्छता और सजावट करवाए जाने का निर्देश भी दे दिया है। कहा गया कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के दौरान कहीं भी गंदगी नहीं दिखनी चाहिए, हम सबको स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए, और इसके लिए उन्होंने अधिकारियों और साथ ही साथ जनप्रतिनिधियों से भी विशेष स्वच्छता अभियान चलाए जाने पर जोर दिया है। बहरहाल इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग यही, यहाँ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो पहुंचे व्यास जी तहखाना, जिसमें पूजा आरती जो है वो शुरू हुई 31 साल के बाद, जो यहाँ पर ऑर्डर आया वाराणसी जिला कोर्ट का, और उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पहुंचते हैं, वहां जाकर के दर्शन करते हैं, और कहीं ना कहीं ये कई मायने जो हैं वो इस दौरे के निकाले जा रहे हैं। बहरहाल आपका क्या कहना है पूरे मामले पर, पूरी खबर पर, आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें, और उससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहें एसडीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद।